हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 4 का एपिसोड 2। तो हमने दिखाया था सबसे पहले यूरी को, और यूरी रोड क्रॉस कर रहा था। तभी पीछे से एक अंकल बोलते भाई रुक जा, और तभी एक ट्रक यूरी को उड़ा देता है। पर ये क्या, यूरी उठ के खड़ा हो जाता है और वो अंकल पूछते क्या तुम ठीक हो? यूरी बोलता है हाँ हाँ हाँ। अब सीन शिफ्ट होता है यूरी के ऑफिस पे, जहाँ पर उसे एक बंदा पूछता है कि भाई अभी भी तू ट्रक से टकराना छोड़ा नहीं है क्या? इससे हमें ये पता चलता है कि यूरी हमेशा ट्रक से टकराता है। फिर उसका वही दोस्त पूछता है क्या तुम बीमार हो? फिर यूरी बोलता है नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई डिजीज़ है। मैं अपनी दीदी के लिए परेशान हूँ, क्योंकि मैंने कम उम्र में ही पढ़ाई करके कॉलेज भी कंप्लीट कर ली, इसीलिए ताकि मैं अपनी दीदी को एक अच्छी दुनिया दे सकूँ। फिर यूरी बोलता है काश मैं उस टाइम पे टॉयलेट को पकड़ लेता, उसने मुझे बहुत मार मारा था। मुझे सीखना होगा खुद से किसे मुझे उससे डरना है अगली बार, और अगली बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं कैसे करके उसे पकड़ के रहूँगा। मुझे ये चांस मिला था लेकिन ये मैंने चांस को मिस कर दिया। फिर उसका वो दोस्त बोलता अभी भी तुम उसी बात पे अटके हुए हो, पर इसमें एक बात तो अच्छी है यूरी कि तुमने उसे घायल कर दिया, और हमें पता चल गया कि किसी एक बंदे के लेफ्ट हैंड पर गन से अटैक किया गया, और तुम पूरे ऑफिस से पहले बंदे बने हुए हो जिसने पहली बार टॉयलेट को घायल किया है। तुम्हारे इसी चीज़ के कारण आज हमें उसका पता चल ही जाएगा जल्दी से जल्द। यूरी बोलता हाँ हाँ। फिर पीछे से एक लेडी ऑफिसर आती है, वो बोलती है सर हमें एक सस्पेक्ट मिल चुका है जिसके हाथ में बुलेट से फायर किया गया है। यूरी और वो तुरंत भाग के जाते हैं वहाँ पर। फिर हमें वो बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी और उसका दोस्त सोचता है ये टॉयलेट हो सकता है। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाने लगते हैं। तब वो लेडी ऑफिसर बोलते क्या हमें इससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए? फिर जो यूरी का सर होता है, जो अभी मैंने बताया उसका फ्रेंड है, वो बोलता है तुम्हें इसके बारे में पता करना चाहिए, जाओ यूरी। और तब वो लेडी ऑफिसर बोलती है यस सर, मैं यूरी सर का साथ दूंगी। तब हमें उस बंदे के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर उस बंदे का नाम बॉबी बॉकल होता है, जो चिकन सर्कल ग्रुप का मेंबर होता है, जिसको अरेस्ट किया गया था किसी खाने की चीज़ के कारण। और यहाँ पर यूरी उससे आराम से बात करता है, पर वो बंदा उससे कुछ कह रहा है उसे, जिस पर यूरी पूरी तरीके से गुस्सा आता है और उसका कॉलर पकड़ के यूरी उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो बंदा डर के मारे अपना सारा का सारा एड्रेस बताया जहाँ पर उसके सारे मेंबर्स हैं। फिर यूरी और वो लेडी ऑफिसर सिविलियन ड्रेस में वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें कार का सीन दिखाता है जहाँ पर वो लेडी ऑफिसर बोलती लेफ्टिनेंट आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? और वो लेडी ऑफिसर बोलती लेफ्टिनेंट आप कॉलेज में भी इसी तरीके से रहते थे। इससे हमें ये पता चलता, और इस सीन में हमें बताया था कि यूरी का काफ़ी कम एज में कॉलेज चला गया था, और ये जो लड़की है ये इसकी सीनियर है। अब यूरी इसे डांट के बोलता है चुप रहो और चुप से गाड़ी चलाओ। मैं यहाँ पे फ्रेंड बनाने के लिए नहीं गया था कॉलेज में, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए गया था, ताकि मैं खुफिया विभाग में जुड़कर इस देश को सुधार सकूं और टॉयलेट जैसे मुजरिमों को पकड़ सकूं। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं यूरी बोलता अरे दीदी। फिर वो लेडी ऑफिसर बोलते नहीं लेफ्टिनेंट, यहाँ पर कहीं आपकी दीदी नहीं है। पर यूरी बोलता नहीं, मुझे उसकी खुशबू आ रही है, वो यहीं आसपास हैं। तब वो उसे बोलता तुम चारों तरफ ध्यान से देखो। तब देखते हैं हम योर भी उधर से गुजर रही थी, और यूरी कार के नीचे छुप जाता है। तब यूरी उसे बोलता है कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से कार ले जाने को किसने कहा था? अभी यहाँ पर योर इसीलिए जा रहे थे क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। फिर वो लेडी ऑफिसर बोलती है लेफ्टिनेंट मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन यहाँ पे काम करती है, वैसे भी अगर आपकी बहन अगर मेरे साथ आपको दिख ली तो क्या ही हो जाएगा। हर बहन को खुशी होता है अगर उसका भाई हमेशा खुश रहे तो। तब यूरी बोलता है चुपचाप रहो और गाड़ी चलाओ। फिर हम देखते हैं ये लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं, जहाँ यूरी बोलता है उस लेडी ऑफिसर को तुम यहीं रहो, मैं अभी कभी जाता हूँ और सबको ख़त्म करके आ जाता हूँ। तब यूरी हीरो के वहाँ पे गया, एक पंच में दरवाज़ा तोड़ दिया और उसने सभी को पीटना शुरू कर दिया। तभी एक दूसरा बंदा यूरी के सर पर ग्लास मार देता है। तब यूरी को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है वो और टॉयलेट आमने सामने, और उसने टॉयलेट पर गन चला दिया था। फिर ये सीन जैसे ही यूरी के ब्रेन में आया, वो पूरे अटैक मूड में सबको धोते रहा, पूरा कॉम्बैक्ट मूड आ गया उसके अंदर। तभी अचानक से पीछे से एक बंदा चाकू लेके आ रहा है यूरी के तरफ। फिर हम देखते हैं वो लेडी ऑफिसर सही टाइम पर आकर यूरी को बचा लेती हैं।
फिर वो लेडी ऑफिसर भी बहुत बहुत सारे लोगों को पीटने लगती हैं। उसके बाद वो यूरी के पास और बोलती है, अगर मैं तुम्हारा ऑर्डर मानती और बाहर में नहीं रहती तो अभी तुम ख़त्म हो जाती। यूरी बोलता है, नहीं मेरी मर्जी है, तुम्हें क्या है। तब जाकर ये लेडी ऑफिसर यूरी का कॉलर पकड़ते और उसे बोलती, क्या अगर तुम्हें अभी कुछ हो जाता तुम्हारी दीदी ये बात को कभी सहन कर पाती। ये बात सुनकर यूरी थोड़ा सा संभला। उसके बाद फिर लेडी ऑफिसर बोलती है, आप अभी भी नहीं बदले, आप अभी भी वही बच्चे की तरह हरकत करते हैं जैसे आप कॉलेजेस में करते थे हमेशा। आप हर वक्त दीदी 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 करते रहते हैं। हमेशा हमला करना ही सही बात नहीं, कभी कभी डिफेंस भी करना चाहिए। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया था जहाँ यूरी सोच रहा होता है कि ये लेडी ऑफिसर ने सही बोला है, अगर मुझे कुछ होता तो मेरी दीदी का ख्याल कौन रखता। और वो पास्ट में सोचने लगता है कैसे मेरी दीदी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा किया। और तब यूरी सोचता है, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मैं इस देश में शांति कायम करके ही रहूँगा। तब अचानक से यूरी को याद आता है कि लेडी ऑफिसर ने कहा था डिफेंस करना सीखो। और तब यूरी को समझ में आया, हाँ मैं क्यों टॉयलेट से आ रहा था, मैं हमेशा अटैक ही करता हूँ, मुझे डिफेंस भी करना सीखना होगा। तब सीन शिफ्ट होता है यूरी के घर से, जहाँ पर यूरी डिफेंस करने की पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। वो हर एक खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था, अपने घर पे जी तोड़ प्रैक्टिस कर रहा है। फिर घर में अचानक से योर आ जाती है और जिसे यूरी देखकर चौंक जाता है और बोलता है, दीदी आप यहाँ। तो फिर योर बोलती है, उस दिन तुम्हें मैंने बिना खाना खिलाए वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया था, उसके लिए सॉरी, आज मैं खाना लेकर आई हूँ, ये खाओ। इस टाइम पर यूरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो पागलों की तरह योर के खाना पे टूट पड़ता है, खाते जाता है, उल्टी करते जाता है, खाते जाता है, उल्टी करते जाता है और बोलते जाता है कितना अच्छा खाना है, कितना अच्छा खाना है। योर बोलती है, आराम आराम से खाओ, खाने को वेस्ट मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं यूरी सोच रहा होता है कि काश वो लॉयड ट्वाइलाइट होता और मैं उसे पकड़कर जेल में बंद कर देता। पर अचानक से वो सोचता है, क्या अगर लॉयड ही ट्वाइलाइट हुआ और मैं उसे अगर बंद कर दिया तो दीदी का क्या होगा, क्या वो मुझे माफ़ करेगी। यही बात सुन के वो ट्रॉमा में चला जाता है। और तब योर बोलते हैं, यूरी क्या हुआ। तब यूरी पूछता है, दीदी दीदी आप क्या लॉयड को हेट करती है, क्या अपने मैरिज से खुश नहीं है। तब योर बोलती, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो फिर योर पूछता है, क्या आप उसे पसंद करती हैं, काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से फेस बनाकर। फिर योर बोलती है, पर यही बोल के ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।